बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रूस की जानिब से कुछ पॉजिटिव इक़दामात सामने आने के चंद घंटों बाद ही अमेरिका के सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 13 मिनट 30 सेकंड की शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडन ने उंगलियां उठाकर आंखें निकालकर रूस को तकरीबन 13 धमकियां तो लगाई हैं। आपके साथ शेयर करूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाइडन की बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज क्योंकि इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं 16 फरवरी 2022 है। रशिया में भी 16 फरवरी स्टार्ट हो चुकी है। इस वजह से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये वो तारीख है जब अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी हुई है कि 16 फरवरी वो तारीख है जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इसी वजह से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस तरह की धमकियां दी और ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस थे अमेरिकी सदर जो बाइडन के कि वो व्लादिमीर पुतिन से लड़ना चाहते हैं। वो आंखें निकाल कर व्लादिमीर पुतिन को, रूस को धमकियां लगाते रहे। अगर रशिया ने हमला नहीं भी करना तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपना मूड जो है वो ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और ये रद्द अमल जो बाइडन का इसलिए भी बहुत अजीब लगा मुझे, क्योंकि चंद घंटों कबल ही व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब जर्मनी के चांसलर शॉल्स मॉस्को में मौजूद थे। उनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ और उस मुलाकात के बाद जो फैसले सामने आए और उस मुलाकात से चंद घंटों पहले ही कुछ फैसले सामने आना शुरू हो गए थे। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किए कि रशिया मॉस्को अपने ट्रूप्स हटाना शुरू कर दिए थे। उसने जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं यूक्रेन के, वहां से अपने ट्रूप्स हटाना शुरू कर दिए थे। शॉल्स के साथ मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन का जो लहजा था वो डिप्लोमेसी चाहते हैं, वो बातचीत चाहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात की और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि व्लादिमीर पुतिन ने, मॉस्को ने डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया है और वो ये चाहते हैं कि बातचीत की टेबल पर बैठकर अमेरिका और नेटो ममालिक के साथ जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं रशिया के वो डिस्कस कर लिए जाएं। साथ ही जो ट्रूप्स हैं रशिया के वो भी मूव करने शुरू कर दिए थे रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर से, जिसे झुटलाया और झूठ करार दिया जो बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो सुनवाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ एक ही अपना सिक्योरिटी कंसर्न वाज़े किया, क्योंकि शॉल्स ने उन्हें तसल्ली करवाई और ये कहा कि यूक्रेन नियर फ्यूचर में नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, तो आप तसल्ली रखें। इस पर जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया, ये व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ शेयर करता हूं। As for NATO expansion, you said a nice thing, a beautiful thing. They say that in the near future, Ukraine won't join NATO. What does it mean, they say? We have to understand. What does it mean, they say, in international relations? We have been told for 30 years that NATO is not going to expand a single inch towards Russian borders. And now we see NATO infrastructure right next to our doorstep. And now they already talk about NATO accepting Ukraine. They say it's not going to happen tomorrow. But when then? The day after tomorrow. What will it change for us? Historically speaking, nothing at all. गुफ्तगू आपने सुनी व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने ये कहा कि मुझे ये तसल्ली करवाई जा रही है जर्मनी की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से कि यूक्रेन नियर फ्यूचर में नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कल ज्वाइन नहीं करेगा तो परसों ज्वाइन करेगा। ये तो कोई तसल्ली ना हुई, ये तो कोई जवाब ना हुआ। हमें एक पॉजिटिव आंसर चाहिए हमारे मुतालबात का कि नेटो का कभी भी यूक्रेन हिस्सा नहीं बनेगा। इसका ये जवाब नहीं है कि नियर फ्यूचर में यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। कभी भी यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे, ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है। हम 30 साल से, व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हम 30 साल से ये तसल्लियां सुन रहे हैं कि नेटो जो है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, रशिया की जानिब नहीं आएगा। लेकिन 30 सालों में कहां पहुंच गया नेटो? हमारे डोर स्टेप पर पहुंच गया है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ही बात, एक ही कंसर्न अपना जाहिर किया ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ड्यूरिंग दिस मीटिंग विद शॉल्स।
बाकी जो है रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पॉजिटिव स्टेप्स सामने आए इस मुलाकात के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और रूस ने अपनी फौजों को हटाना शुरू कर दिया और डिप्लोमेसी बातचीत के रास्ता इख्तियार किया, जिसके चंद घंटों बाद ही जो बाइडन अमेरिका के सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी मॉस्को के वक्त के मुताबिक 12 बजे से पहले, यानी 16 फरवरी स्टार्ट होने से पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आए और उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करना चाहता हूं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान टेंशन्स चल रही हैं उनके हवाले से। फिर जो बाइडन ने जो खबर थी जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, आप लोगों ने गुज़िश्ता वीडियो जो मेरी है उसके कमेंट्स बॉक्स में भी आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे बताया कि जनाब रूस ने अपनी फ़ौजें हटाना शुरू कर दी हैं यूक्रेन के बॉर्डर से, और उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया इस खबर का जो कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा था, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था रशिया का इंटेंशंस के दौरान। लेकिन जो बाइडन ने रशिया के इस स्टेप पर किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ये सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The Russian defense minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. जो बाइडन ने कहा कि हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि मॉस्को ने, रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर से और सराउंडिंग एरियाज से अपने ट्रूप्स हटाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं नज़र आ रहा। यानी हमारी अफवाज ने, हमारी इंटेलिजेंस ने हमें बताया कि इस तरह की कोई हरकत, इस तरह की कोई जो मूवमेंट है रशिया की जानिब से वो सामने नहीं आई, और ये सिर्फ खबरों की हद तक महदूद है। प्रैक्टिकली मॉस्को ने अपने ट्रूप्स को नहीं हटाया यूक्रेन के बॉर्डर से, और 1.5 लाख रूसी फौजी अभी भी यूक्रेन के गिरदो नवा में बॉर्डरिंग एरियाज में मौजूद हैं। जो बाइडन ने जो खबरें डिप्लोमेसी बातचीत के जरिए रशिया के सामने आ रही थी कि बातचीत के जरिए वो मामलात को, सिक्योरिटी कंसर्न्स को दूर करना चाहता है, तो जो बाइडन ने ये कहा कि हम वेलकम करते हैं, और बहुत राइट बात की मॉस्को ने, व्लादिमीर पुतिन ने, डिप्लोमेसी ही वाहिद रास्ता है इन मामलात को हल करने का। लेकिन उन्होंने फिर कहा, लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो हम और हमारे अलाइज जो हैं वो स्विफ्ट और स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्द-ए-अमल देंगे रशिया को। वही चीज़ें उन्होंने दोबारा से रिपीट की, क्योंकि 16 फरवरी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं अमेरिका के पास कि रशिया 16 फरवरी के रोज़ जो है वो यूक्रेन पर हमला करेगा। उसके बाद अमेरिकी सदर एक तरफ ये कहते रहे कि मॉस्को बातचीत करना चाहता है, तो पॉजिटिव स्टेप है, मॉस्को ट्रूप्स हटा रहा है, उसे मुकम्मल तौर पर जो बाइडन ने जुटलाया और ये कहा कि प्रैक्टिकली हमें ये शो करें कि आप ट्रूप्स को हटा रहे हैं तो फिर ही बातचीत की तरफ जा सकते हैं। फिर उन्होंने जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, जो उन्होंने बात की नेटो का हिस्सा बनने से मुतल्लिक यूक्रेन का, तो जो बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेटो की बात नहीं करनी, और नेटो का दरवाज़ा बिल्कुल खुला है हर मुल्क के लिए, और किसी भी मुल्क का जो सॉवरन कंट्री है उसका राइट है कि वो किस ग्रुप को, किस अलायंस को ज्वाइन करे या ना करे, इससे रशिया का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। फिर जो बाइडन ने उंगली उठाकर और आंखें निकालकर नेटो के हवाले से बात करते हुए जो बाइडन ने ये कहा कि अगर नेटो की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की रशिया ने तो फिर अमेरिका फुल फोर्स के साथ रूस को जवाब देगा। जो बाइडन की ये धमकी सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Purpose. And make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. And the United States' commitment to Article 5 is sacrosanct. मेक नो मिस्टेक, यहीं पर जो बाइडन रुके नहीं, बल्कि उन्होंने पहले तो ये कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो हमारा रद्द-ए-अमल बहुत स्ट्रांग होगा। फिर कहा कि अगर नेटो की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो हमारा रद्द-ए-अमल बहुत स्ट्रांग होगा, और उसके बाद ये कहा कि अगर अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने एक दफ़ा फिर अमरीकी शहरियों को ये कहा मुखातिब करके कि यूक्रेन से निकल जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर मॉस्को को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर किसी भी अमरीकी शहरी को कुछ हुआ या नुकसान पहुंचा या अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की रशिया ने, तो फिर
दोबारा से उंगली उठाकर उन्होंने कहा कि रशिया को अमेरिका छोड़ेगा नहीं और फुल फोर्स के साथ रूस को जवाब देगा। ये जो बाइडेन की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। Possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. यहां पर जो बाइडेन ने अपनी शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर कर दी और सहाफ़ी जो है वो चिल्लाते रहे, सवाल पूछते रहे, लेकिन जो बाइडेन जो है वो अपनी डायरी बंद करके चलते बने और जो उन्होंने करना था वो कर दिया। करना क्या था, उन्होंने जो बातचीत की तरफ जा रहे थे मामलात, मॉस्को भी बातचीत की तरफ बढ़ रहा था, जर्मनी और फ्रांस किरदार अदा कर रहे थे, तो अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहता। और मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है 16 फरवरी। अगर ये इंटेलिजेंस सही साबित ना हुई तो अमेरिका सरतोड़ कोशिश करेगा कि अपने इंटेलिजेंस को किसी तरह सही साबित करके दिखाए। तो ये आखिरी कोशिश थी अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सही साबित करने की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद अगर व्लादिमीर पुतिन जैसा बंदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेगा, जो कि उनके पॉजिटिव इकदामात के चंद घंटों बाद ही इस तरह की धमकियां लगा रहे हैं जो बाइडेन उंगलियां उठा उठाकर, तो फिर कौन होगा जो रद्द अमल जाहिर नहीं करेगा। चंद घंटों बाद व्लादिमीर पुतिन का रद्द अमल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर या तो वर्ड्स की सूरत में या फिर एक्शन की सूरत में सामने आ जाएगा। इस मामले पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।